अभी 77 ही घट गया है। वो सबसे बेस्ट है। देखो सुबह कब कितने ज़्यादा प्रोग्राम किया। हाँ जी, मैंने देखा है। हाँ नहीं तो दूसरे लोगों को बुला इसमें रिटर्न हुए, अंदर हुए, स्टूडेंट्स वगैरह सभी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। शामिल किया, पब्लिक एट लार्ज। महरौली में नुक्कड़ नाटक भी किया गया इसको लेकर। वो भी किया है तो अपने इवन साउथ टैक्स में कोई डिस्प्ले बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है ऑफिस वालों का बड़ा है जिसपे कि ये एड चलाते हैं। गत वर्ष 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में आपराधिक 3 कानूनों को प्रस्तावित किया जाता है, उनमें बदलाव के अधिनियम को प्रस्तावित किया जाता है, जिसको आज 1 जुलाई 2024 की बात कर लें तो संपूर्ण रूप से ये तीनों कानून पूरी तरह से स्वचालित दिल्ली पुलिस ही नहीं देश भर में कर दिए जाते हैं। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए आला अधिकारी एस के जैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनके द्वारा समझना चाहेंगे सर क्या कानून है, पहले आपके द्वारा सरल भाषा में समझना चाहूंगी ताकि जनता समझ सके। जैसा कि आपको और सबको पता है आज बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज से 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू हो गया है और ये बड़ा मील का पत्थर है। हमारा कानून जो ब्रिटिश एरा में पास हुआ था बहुत ही पुराना था और उसमें समय समय पर बहुत बदलाव लाए गए थे। अब ये एक पूरा कम्प्रीहेंसिव रिव्यू करके एक नया लॉ इनेक्ट किया गया है जिसमें कि ओवर द पीरियड जो भी चेंजेस एक मॉडर्न सोसाइटी को चाहिए थे और इसके अलावा बहुत अलग अलग माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स आए थे, उनको भी उन्होंने इसमें शामिल किया है और एक ये बहुत ही साफ गर्भित नया क्रिमिनल लॉ पास किया गया है। और इसमें बहुत ही अगर फोकस देखेंगे, पहले फोकस पीनल दंड पे था, अब न्याय पर है। तो जो पूरा फोकस ही था, पर्सपेक्टिव है, वो न्याय प्रणाली को लेके और कानून को लेके, खासकर आपराधिक कानून को लेके पूरा नया परिवेश में इसको ढाला गया है। और बहुत सारे प्रोविजंस, प्रावधान जो अलग अलग सेक्शन में थे उनको एक जगह सुविधा के लिए इकट्ठा किया गया है। इसके साथ ही न्याय प्रणाली को बहुत ही दुरुस्त करने के लिए टाइम बाउंड तरीके से न्याय हो, उसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस ना केवल पुलिस के लिए बल्कि न्याय प्रणाली को भी इस टाइमलाइंस दी गई हैं। बिल्कुल, न्याय और दंड की बात आपने यहाँ की सर, यानी सीआरपीसी और आईपीसी दोनों के यहाँ उल्लेख आपने कहीं ना कहीं कर दिए हैं। महिलाओं के लिए इसमें खास तौर पे जो कि अमूमन हम आपसे बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और दिल्ली शहर में तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसके लिए किया जाता है इस कानून के तहत? महिलाओं को इस कानून में सर्वोपरि पहले समय दिया गया है। सबसे पहला चैप्टर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में ही इसको दिया गया है और सारे प्रावधान जो महिला अपराध को डील करते हैं वो एक ही जगह शामिल कर दिए गए हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे कि ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट से लेकर कंप्लेनेंट का ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट हो, थर्ड पार्टी के यहाँ हो और एक समयबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, उसकी चार्जशीट फाइल हो और उसका जजमेंट भी समयबद्ध तरीके से आए, इस बारे में इस कानून में प्रावधान किए गए हैं। और जितने भी कानून रेप को लेकर हैं उनको भी उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से किया है। पनिशमेंट बहुत बढ़ा दी गई है ताकि इसका एक डेटरेंस रहे और कई जगह जेंडर न्यूट्रल भी कर दिया गया है और कई जगह जो इनकन्सिस्टेंसी थी, अब 18 साल तक की कंसेंट को लेके कोई मान्यता नहीं है, तो इसके बारे में बहुत क्लियरिटी इसके अंदर आ गई है। बिल्कुल सर, रेप की अगर बात करें बड़ा जघन्य अपराध है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामले माने जाते हैं। रेप की यदि बात करें तो एक लंबा समय खिंच जाता था पहले इस सभी को लेकर, तमाम कार्रवाई की यदि बात कर ली जाए तो। अब इस कानून के तहत इस समस्त मामले पर रेप की अगर हम बात कर लेते हैं, महिलाओं के साथ में जघन्य अपराध की बात कर लेते तो कितने समय में ये सॉर्ट आउट आप करने का ही? इसमें अगर देखें तो हमको 60 दिन का टाइम दिया गया है। अब 2 एडजमेंट से ऊपर इसमें प्रावधान नहीं है, तो उस उम्मीद में कि और 90 डेज से ऊपर होता है तो हमको कंप्लेनेंट को भी, विक्टिम को भी इन्फॉर्म करना है, कोर्ट से भी परमिशन लेनी है और हर जजमेंट की उन्होंने डेडलाइंस फिक्स कर दी है। अगर जजमेंट आपने ऑर्डर पास कर दिया तो विदिन 14 डेज आप उसको राइटिंग में डिलीवर करेंगे और वेबसाइट पे होस्ट करेंगे। तो उस हिसाब से बहुत ट्रांसपेरेंसी इस कानून में आ गई है और फोरेंसिक पर भी इस कानून में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। 7 साल से ऊपर के जो भी ऑफेंसेस होंगे, जिसमें रेप भी इंक्लूड है, उसकी पूरी फोरेंसिक टीम से जांच की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी और बाकी एविडेंसेस बिल्कुल जांच प्रक्रिया के अनुसार होंगे ताकि कन्विक्शन बढ़ सके।
समय देने के लिए धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे जॉइंट कमिश्नर साउदर्न रेंज एस.के. जैन को, जो कि बता रहे थे ये स्वचालित 3 कानूनों के बदलाव के अंदर अब किस प्रकार से नई प्रक्रिया के तहत दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को खासी सुरक्षा देने का यहाँ एक बड़ी पहल और बड़ी शुरुआत कर दी है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।